विश्वसनीय, महाकारुणिक, समस्त संसार को वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित सद्धर्म देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए धम्म परिच्छेद में भगवान तथागत बुद्ध ने धर्म अधर्म व सद्धर्म में अंतर बताया है। सुगत बुद्ध की नज़रों में धम्म क्या है, पहले ये जानते हैं। जिसमें पहला है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। दूसरा, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेना धम्म है। और तीसरा, निर्वाण में रहना धम्म है। चौथा, तृष्णा का त्याग करना धम्म है। और पांचवा, यह मानना कि सभी मिश्रित संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं, कुछ भी अनिश्चित और अस्थायी नहीं है, ये धम्म है। और छठवां है कि कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण और साधन मानना धम्म है। दूसरा, अधर्म क्या है, जिसकी पहली पहचान है कि प्राकृतिक यानी प्राकृत से ऊपर उठ करके प्राकृत के नियमों से बाहर जा करके विश्वास किसी चीज़ में करना, ये अधर्म है। और दूसरी पहचान है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना कि इस सृष्टि में कोई पालन करता है, कोई निर्माण करता, कोई सृजन करता, कोई संहार करता है, ये अधर्म है। और तीसरा है ब्रह्म साइज पर आधारित धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म, जाति व्यवस्था, ये सभी मिथ्या धर्म अधर्म है। और चौथा है आत्मा परमात्मा में विश्वास करना, ये अधर्म की ही श्रेणी में आते हैं। पांचवा है यज्ञ में विश्वास यानी बलिक्रम, जिससे किसी दूसरे जीव जंतु को पीड़ा पहुंचती हो और किसी के प्राणों की हत्या करके अपने सुख की कामना करना, ये अधर्म है। छठा, कल्पना आश्रित विश्वास अधर्म है, यानी बिना सिर पैर के किसी बात को जांचे परखे स्वीकार कर लेना, ये अधर्म है। सातवां, धर्म की पुस्तकों को अंतिम सत्य मान लेना, उनका वाचन मात्र कर लेना है, ये अधर्म है। और आठवां, धर्म की पुस्तकों को गलती से प्रेय मान लेना, ये अधर्म है। फिर आगे देखते हैं कि बुद्ध की नज़रों में सद्धर्म क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सद्धर्म के कार्य ये हैं। पहला, मन का मैल दूर कर उसे निर्मल बनाना। दूसरा, संसार को प्राकृतिक के नियमों के अनुरूप समाज में समता बंधुता का राज कायम करना। बुद्ध की नज़रों में धम्म तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वह मनुष्य की प्रज्ञा की वृद्धि करे, यानी धर्म तभी सद्धर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान के द्वार खोल दे, किसी को विशेष अवसर और किसी को एकदम से अवसर न देने के बजाय सबके लिए समान रूप से शिक्षा के दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे खुले। दूसरा, धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब वह ज्ञान देता हो कि केवल विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताउपन की ओर अग्रसर हो जाता है। धर्म तभी सद्धर्म कहा जा सकता है जब वह सिखाता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रज्ञा है। अगला, धर्म तभी सद्धर्म कहा जा सकता है जब वो मानव मात्र में मैत्री की वृद्धि करे, यानी जब वह शिक्षा देता हो कि केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ शील, शिष्टाचार और सदाचार भी अनिवार्य है। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ मनुष्य में करुणा होना भी अनिवार्य है। दूसरे के को दुखी देख करके उसके दुखों को दूर करने के लिए मन अगर आपका आंदोलित नहीं होता तो प्रज्ञा और शील दोनों व्यर्थ हैं। और धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है
जब वह शिक्षा देख करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है, क्योंकि बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता और कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। बैर को प्रेम से और कीचड़ को साफ पानी से धोया जा सकता। अगला, धर्म तभी सद्धर्म कहा जा सकता है जो सामाजिक भेदभाव को मिटा दे। यानी जब वह एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच के तमाम दीवारों को गिरा दे, जब वह शिक्षा दे किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। धर्म तभी सद्धर्म कहा जा सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। ये थे धर्म परिच्छेद के धर्म अधर्म और सद्धर्म के बीच के अंतर। साथ ही एक बार भगवान सुगत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा भेंट किए गए जेतवनाराम विहार में विहार कर रहे थे। वहीं पर उनके धम्म सेनापति सरपुत्र भी ठहरे हुए थे। एक बार तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का दास बनना चाहिए, यानी उत्तराधिकारी बनना चाहिए धम्म का, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिए अनुकंपा है। इसलिए धम्म अनुसार मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी ऐसे ही बनो। इतना कहा करके तथागत बुद्ध उठे और अपनी कुटी में चले गए। भंते सरपुत्र पीछे रह गए। भिक्षुओं ने सरपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण होता क्या है। तब सारिपुत्र ने उत्तर देते हुए कहा कि हे भिक्षु, तुम जानते हो कि लोभ आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है। इस लोभ और द्वेष के त्याग हेतु एक मध्यम मार्ग है जो हमें आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति प्रज्ञा बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्य उन भिक्षुओं ने पूछा कि यह मध्यम मार्ग क्या है। भंते सारिपुत्र ने कहा, यह और कुछ नहीं केवल अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है, ईर्ष्या और कंजूसी आकुशल धर्म है, मिथ्याचार, छल कपट और अहंकार आकुशल धर्म है, ढोंग और प्रमादपन आकुशल धर्म है। इसलिए प्रमाद और आडंबर के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है जो आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला तथा शांति प्रज्ञा और बोध की ओर ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार महाथेर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षु उनकी बातों से संतुष्ट हुए और आनंदित होकर उन सभी ने उनकी बातों का अनुमोदन किया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। सबको सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, मिटे अज्ञान।